नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी नई भर्ती और रिजल्ट की अपडेट को लेकर। ठीक है, तो काफ़ी रिजल्ट पेंडिंग में हैं, रिजल्ट आने बाकी हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस किस का रिजल्ट आपको जो है इस अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा, और नए विज्ञापन जो पेंडिंग में हैं 2025 के पैड से आने थे उनके बारे में कुछ बात करेंगे हम। ठीक है, तो बने रही वीडियो के अंत तक। यहाँ पे देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी जो फॉरेस्ट गार्ड के जो 708 पद निकले हैं, है ना, तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, और इसकी एग्ज़ाम डेट तो दे रखी है और शॉर्ट लिस्टिंग आनी अभी इसकी बाकी है, तो कब तक आएगी इसके बारे में बात करेंगे। एक एडीओ की वैकेंसी आनी थी साथियों, जिसके 500 प्लस पद हैं। ठीक है, 500 प्लस पद हैं और ये पैट 2025 से ही आनी है, तो ये अभी तक नहीं आई है। तो ये कब तक आने की इसकी उम्मीद लग रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जूनियर स्टैंड 5512 और वीपीओ के रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। और जो जूनियर स्टैंड 3284 वाले कैंडिडेट हैं, है ना, लगातार मेरे पास में मैसेज आ रहा है जी इसका टाइपिंग रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, इसमें 708 पद हैं। ठीक है, 709 पहले भी वैकेंसी में थे, इसमें 708 पद हैं साथियों। तो यहाँ पर जो है हम इसके बारे में बात करेंगे कि देखो, इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है, मतलब जो परीक्षा की डेट है, वो इन्होंने पहले से ही डिक्लेयर की हुई है कि 27 सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जो संभावना है कि कब तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है, तो साथियों 20 अगस्त 2026 के बाद में इसकी जो है आपको जो है इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ है ना, कम से कम एग्ज़ाम से एक महीना पहले ये शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग इसकी 20 अगस्त के बाद आने की पूरे संभावना है। तो अगर किसी का यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, ठीक है, आपने फॉर्म भरा है, तो भाई इन चीज़ों पे अपना जो है ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि देखो कंप्यूटर और यूपीजी के ये तो कॉमन ही है, यानी कि 20 नंबर की यूपीजी की और 15 नंबर का कंप्यूटर। ठीक है, ये तो 35 नंबर तो हर एग्ज़ाम में कॉमन, आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम करा रहा है तो 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपीजी के जरूर पूछता है। इसके बाद में इसमें जो और सिलेबस है, तो 35 नंबर का ये हो गया साथियों, और 15 नंबर का सिलेबस में मैथ और साइंस आती है इसमें, और 50 नंबर के सिलेबस में इसका जो है पर्यावरण आएगा। ठीक है, पर्यावरण से पूछता है, मिट्टी, पर्यावरण, है ना, वन, और आपका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो 50 नंबर का ये हुआ, और 15 नंबर का आपका मैथ और साइंस हो गया, और आपका जो है 15 का ये हो गया, और 20 नंबर की ये होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 पर्सन आएंगे, 120 मिनट आपको इसमें मिलेगी, है ना। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम में इसके है ही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर एडीओ की वैकेंसी को लेकर, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें जो है, इसमें पहले से ये डिक्लेरेशन है कि 2025 के उससे आएगी, तो 500 प्लस पद आने हैं इसमें। ठीक है, एडीओ की वैकेंसी, इससे हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ इसमें जो है ये जो विज्ञापन है साथियों, ये 2025 के पैड से आना है, लेकिन अभी तक इसका कोई डेट इन्होंने दी नहीं है, मतलब ये डिक्लेयर ही नहीं किया इन्होंने, बल्कि 500 प्लस पद 2025 के ही पैड से ये आने हैं, जिसमें योग्यता या तो बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर और बीए इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें ये योग्यता रहती है क्वालिफिकेशन, और यूपी पैड 2025 का स्कोर कार्ड इसमें जो है अनिवार्य रहेगा। विज्ञापन इसका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सितंबर में आपको किसी भी तारीख को इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है, और क्योंकि ये पैड 2025 से आनी है, ना कि 2026 से। ठीक है, तो पैट 2025 अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा इसमें, क्योंकि ये एक अधिकारी लेवल की जॉब है साथियों, इसमें 4200 ग्रेड पे की नौकरी है ये। ठीक है, तो बढ़िया नौकरी है। अब यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट अपडेट को लेकर, है ना, जिसके लिए बच्चे काफ़ी परेशान हैं, है ना, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मतलब इनका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा कब तक आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की अगर साथियों मैं बात करूँ, है ना, ये बड़ी वैकेंसी है, ये जूनियर असिस्टेंट की, है ना, कनिष्क सहायक की बहुत बड़ी वैकेंसी है, और इसका रिजल्ट आना बाकी है। ये 2022 के पैड से आई थी साथियों, 2022 के पैड से, है ना। 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, अब तुम देख लो इसे कितने दिन हो गए, तो 3 4 और लगभग 5 साल होने जा रही है इसको। तो आप ये समझो कि इसकी जो संभावित तिथि है, अब इसका रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है ना। आयोग भी इस बात को कह रहा है, भाई 2 से 3 वीक में हम जो है रिजल्ट जारी कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि वीपीओ का पहला आएगा या जूनियर असिस्टेंट का पहला आएगा। तो साथियों वैसे चांसेस जो 90% है वो जूनियर असिस्टेंट के हैं, बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी काफ़ी पुरानी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि इसका डीवी बाद में हुआ, तो ये नई वैकेंसी है, पुरानी वैकेंसी है, 2022 के पैड से भरे हुए फॉर्म है इसके। ठीक है, तो इसका जो
जो रिजल्ट है वो अगस्त के महीने में यानी कि अंतिम माह में आने की संभावना है। अब क्या वीपीओ लेट होगा? तो वीपीओ लेट नहीं होगा, 10 से 15 दिन में इसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो रिजल्ट काफ़ी हद तक इनके जो हैं तैयार हैं। अब आयोग इनको कब जारी कर दे ये आयोग के हाथ में है, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ भाई वीपीओ पहले आया तो जूनियर असिस्टेंट उससे 10 से 15 दिन बाद में आएगा, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है फिर जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर जूनियर असिस्टेंट का अगस्त के लास्ट में आया तो वीपीओ का फिर आपको जो है सितंबर में मिलेगा, ठीक है। तो सितंबर में इसकी संभावना आप समझिए, ठीक है। सितंबर के स्टार्टिंग में ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ को आपको बताना है। और कुछ जो जूनियर असिस्टेंट वाले मेरे भाई हैं 3284 वाले, है ना, तो इसका टाइपिंग रिजल्ट आना बाकी है साथियों। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर ये वैकेंसी जितनी ज़्यादा लेट होगी उतना ही बेनिफिट मिलेगा जिनके कम नंबर है, ठीक है। अब ये समझो आप, क्योंकि इसमें 80% क्या 80+ % हम कह सकते हैं कि इसमें 5512 वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, ठीक है। और स्कोर उनका ही बढ़िया है, क्योंकि जिनका स्कोर बढ़िया है तो भाई वो 5512 में शामिल है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर इसे क्यों ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और करनी भी नहीं चाहिए भाई, है ना। तो जिनका 5512 में हो जाता है वो इसमें जो है टाइपिंग में भाग ना लें, ठीक है। ये आपसे मेरी हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन ये है कि भाई इसमें जो है फिर 3284 में अपने और जो छोटे बड़े भाई हैं उनको मौका दें। अब ये जो जूनियर असिस्टेंट 3284 है तो इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट जहाँ तक है नवंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, नवंबर में। और इसकी जो टाइपिंग है वो दिसंबर तक हो पाएगी, ठीक है, दिसंबर तक होगी साथियों, दिसंबर तक, ठीक है, इसकी टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग शेड्यूल यही है, दिसंबर तक मान के चलो आप, और नवंबर में इसका टाइपिंग रिजल्ट मान के चलो। डेली टाइपिंग प्रैक्टिस जारी रखो। अभी हाल फिलहाल में अभी तुम्हें यही करना है, पेशेंस बना कर रखना है, और स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक्यूरेसी की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, है ना। ये अक्सर मैंने देखा है, ठीक है। किसी की एक्यूरेसी मान लिया कम आ रही है और स्पीड लगातार वो दिखा रहा है मेरी 60 की आ गई, 70 की स्पीड आ गई, तो इस तरीके से मत करो। कम से कम 95+ एक्यूरेसी आप अगर आप यहाँ लेके चलेंगे और स्पीड बढ़िया लेके चलेंगे तभी वहाँ आप कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना। इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ। और किसी को टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है भाई, उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का इंतजार किए बिना अपना प्रैक्टिस करो लगातार। और बाकी भाई हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ने के लिए भाई इसको स्कैन कर सकते हैं आप, है ना, या आप सर्च कर सकते हैं टारगेट विद राहुल, ठीक है। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ पाएंगे, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं आपको जो है इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और जो साथी नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि UP SSC की हर छोटी बड़ी अपडेट मैं देता रहता हूँ समय समय पर, ठीक है। अगर आपकी कोई राय है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।